स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमारे पास क्या है, हमें दो सेट्स के यूनियन और तीन सेट के यूनियंस के बारे में बात करते हैं। हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। हम उनको बाय द वेन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वेन डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होने वही दो फॉर्मूले हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर दो सेट के यूनियन की बात करनी होती है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए एलिमेंट नंबर ऑफ बी एलिमेंट माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट, ठीक है ना। अगर हमें बात करनी होती है तीन सेट्स के यूनियन की, जिसमें ए बी सी तीनों कैसे होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं तो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास दो सेट के यूनियन निकालने का, ये हमारे पास तीन सेट के यूनियन निकालने का फॉर्मूला है। फाइनाइट सेट जब हमें गिवन होते हैं ए और बी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें काम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी होंगी, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि x एंड y आर द टू सेट सच डेट nx प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ x एलिमेंट जो है वो 17 है, नंबर ऑफ y एलिमेंट 23 है, नंबर ऑफ x यूनियन y हमारे पास दे रखा है इसने 38 एलिमेंट, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट है, मैंने जो भी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो फॉर्मूले हैं हमारे पास। फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पर, कि अगर हमें दो सेट के यूनियन के बारे में बात करनी होती है तो n नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस में नंबर ऑफ बी एलिमेंट माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसने क्या बोला है कि x एंड y हमारे पास दो सेट हैं सच डेट नंबर ऑफ x एलिमेंट हमारे पास 17 है, नंबर ऑफ y एलिमेंट हमारे पास 23 है, एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देख सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले में a और b फाइनाइट सेट दे रखे हैं, हमारे क्वेश्चन में x और y फाइनाइट सेट है, तो हम इस फॉर्मूले को x और y में के अकॉर्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ x एलिमेंट प्लस में नंबर ऑफ y एलिमेंट माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y एलिमेंट। हमें ये गिवन है कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट हो, 38। तो इसकी जगह हम 38 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ x एलिमेंट हमारे पास 17 है, नंबर ऑफ y एलिमेंट हमारे पास 23 दे रखा है, माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को प्लस कीजिए तो 40 आता है आपके पास, यहाँ 38 है, माइनस में n x इंटरसेक्शन y चल रहा है। अब हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का x इंटरसेक्शन y इधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस का 38 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 40 माइनस 38 इक्वल्स टू n x इंटरसेक्शन y, यानी नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट कितने हैं, 2। अब हम इसको बाय द वेन डायग्राम अगर हम समझे तो उसने क्या बोला है कि हमारे पास x और y दो सेट है, ये x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। अब उसने क्या बोला है कि x के अंदर 17 है एलिमेंट और y के अंदर 23 है, और यूनियन हमें 38 दे रखा है। मीनिंग है, यूनियन का मीनिंग होता है ये पूरा पोर्शन, यानी ये पूरा पोर्शन जो दे रखा है हमें 38 का दे रखा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये 17 एलिमेंट बता रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर 23 एलिमेंट बता रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 40 निकल के आता है। अगर आप 17 और 23 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। जबकि उसने क्या बता रखा है यहाँ पर कि इन दोनों का यूनियन पूरे का कितना आ रहा है, पूरे का यूनियन 38। इसका मीनिंग है कि दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जो इस x में भी काउंट हो रहे हैं और y में भी काउंट हो रहे हैं, यानी वो दो एलिमेंट डबलेट काउंट हो रहे हैं, दो बार काउंट हो रहे हैं। इसलिए उनको कितनी बार काउंट करना होगा, एक बार। इसलिए उसने बताया कि इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। अब बाय द वेन डायग्राम समझ गए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर कि x के अंदर 17 एलिमेंट है, y के अंदर 23 एलिमेंट है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों का टोटल एलिमेंट आता है 40। जबकि उसने क्या बोला है कि हमारे पास टोटल यूनियन कितना आ रहा है इसका, 38। इसका मीनिंग है ऐड करने पर तो 40 है, लेकिन यूनियन कितना आ रहा है, 38। यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बार बार यहाँ भी काउंट हो रहे हैं और यहाँ भी काउंट हो रहे हैं। हमें कितनी बार उन एलिमेंट को एक बार ही काउंट कराना है, तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो वो एलिमेंट निकल आएगा। सेम सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ x एंड y आर द टू सेट, x एंड y हमारे पास दो सेट है
सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट। एक्स यूनियन वाई के पास 18 एलिमेंट है और एक्स के पास 8 एलिमेंट है, वाई के पास 15 एलिमेंट है। तो हमें ये बताना कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है। अगर हम पहले बाय द वेन डायग्राम की हेल्प लें, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स सेट हो गया, ये हमारे पास वाई सेट हो गया। उसने बोला है एक्स के पास 8 एलिमेंट है और वाई के पास 15 एलिमेंट है और टोटल करते हैं तो एक्स और वाई के पास टोटल एलिमेंट कितने आ गए 23। टोटल एलिमेंट 23 हैं। और उसने क्या बोला है कि यूनियन के पास कितने, यानी इन सब का एडिशन कितना आ रहा है, इन सब का एडिशन 23 और इन सब का 18 आ रहा है। यूनियन कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है 18, जबकि इन दोनों का कितना 23 और आना कितना चाहिए था, इन दोनों का एडिशन पे 18 आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें देखें तो कितने का फर्क है 5 का, यानी 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्स में और वाई में दोनों में डबलेट काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेम इस तरीके से एन एक्स यूनियन वाई 18 एलिमेंट है, एक्स के पास 8 एलिमेंट है, वाई के पास 15 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन हमें निकालना है। फॉर्मूला आपका एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट प्लस में नंबर ऑफ वाई एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसके पास 18 एलिमेंट है, एक्स के पास 8 एलिमेंट है, वाई के पास 15 एलिमेंट है। हमें ये निकाला कि इंटरसेक्शन यानी ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो हमारा ये कॉमन पार्ट है, ये हमें फाइंड करना था इंटरसेक्शन। तो यानी कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो कितने निकल के हमारे पास 5 एलिमेंट। तो हम इसको देखते हैं कि बाय द फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं इसको। 18 एलिमेंट की हमने वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो यानी एक्स और वाई का इंटरसेक्शन क्या था, आपके पास कितने एलिमेंट है 5। तो यानी ये था कि एक्स और वाई के पास कितने कॉमन एलिमेंट है 5, जो मैंने आपको बाय द वेन डायग्राम समझा दिया था कि 5 एलिमेंट हमारे इसके अंदर भी काउंट हो रहे थे और इसके अंदर भी काउंट हो रहे थे, यानी वो डबलेट काउंट होते हैं। इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन पार्ट है, कितने कॉमन एलिमेंट आ रहे थे इसके अंदर 5 कॉमन आ रहे थे। इसी तरीके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। उसने बोला कि 400 पीपल्स का ग्रुप है जिसके अंदर से 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 200 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो कितने पीपल्स ऐसे हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है वो हमें क्या निकालने के लिए बोलता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो एच इंटरसेक्शन ई, तो यानी ये निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें एच और ई क्या है, एच बी द सेट ऑफ द पीपल हु स्पीक हिंदी। एच में वो पीपल्स हैं जो हिंदी बोलते हैं और ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ई में वो है जो इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो हमारे पास यूनियन यानी हमारे पास पूरे का ग्रुप कितने का है, ग्रुप है हमारे पास 400 का। 400 के ग्रुप में से 250 तो हमारे पास हिंदी बोलते हैं, जिसमें से 200 हमारे पास इंग्लिश बोलते हैं। और हमें निकालना क्या, हमें इंटरसेक्शन निकालना है कि ऐसे कितने पीपल्स हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो यानी इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला है बाय द वेन डायग्राम। अगर हम यहाँ पर समझे कि वेन डायग्राम समझे तो ये हमारे पास हिंदी का सेट है, ये हमारे पास इंग्लिश का सेट है। तो हिंदी के अंदर 250 है जो हिंदी बोलते हैं और इसमें जो है वो 200 है। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो देख सकते हो आप 250 और 200 कितना आता है 450, जबकि हमारे पास ग्रुप ही कितने का है 400 का। इट मीन्स जो यहाँ पर जो 50 पीपल्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा का मीनिंग है कि वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए 50 यहाँ भी काउंट है, यहाँ भी काउंट है। तो यानी इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं, या ये हिंदी और ये इंग्लिश, तो 250 में से 200 तो यहाँ पर है जो केवल हिंदी बोलते हैं और 50 यहाँ ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं और 200 यानी 150 पीपल्स ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं। यानी 50 को यहाँ पर 2 बार काउंट किया था, एक बार इसके अंदर इसमें काउंट किया था हिंदी में और एक बार इंग्लिश में काउंट किया, तभी वो 450 की रेंज आ रही थी। तो इसलिए 50 को हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कितने पीपल्स हैं जो दोनों ही लैंग्वेज यूज करते हैं। तो एंड हिंदी यूनियन इंग्लिश एंड नंबर ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल्स और नंबर ऑफ हिंदी और इंग्लिश। तो जो ग्रुप है कितने का है 400 का, नंबर ऑफ हिंदी स्पीक करने वाले कितने हैं 250, नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल्स कितने हैं 200। और क्या निकालना है हमें कि वो पीपल्स निकालने दोनों लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 कितना होता है 450 माइनस एन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालना है हमें।
हमने क्या किया, ये प्लस का 400 इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। तो 450 में से 400 लेस चला गया तो कितना आ गया, 50 आ गया। कितना यानी 50 के आई मीन 50 पीपल्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 पीपल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यूज़ करते हैं। तो आपको बाय द वेन डायग्राम भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया है उसने कि S and T are the two sets such that S has 21 element, T has 32 element and S intersection has 11 element. तो how many elements does S union T have? तो एक बार हम वेन डायग्राम से भी समझ लें इसे। तो बाय द वेन डायग्राम क्या है कि ये हमारे पास S सेट का है, ये हमारे पास T का है, ये S और ये T। तो क्या बोला गया है कि S के अंदर 21 एलिमेंट है और इसके अंदर यहाँ देखते हैं, यहाँ तो 21 एलिमेंट है इसमें और इस वाले में बोला गया है कि 32 एलिमेंट है। लेकिन 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। 11 एलिमेंट S के सेट में भी यूज हो रहे हैं और T के सेट में भी यूज हो रहे हैं, मतलब यहाँ 11 है। अब देखो S के पूरे एलिमेंट में 11 थे, सॉरी S के पूरे सेट में हमारे पास कितने 21 थे, लेकिन 21 में से 11 तो यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ कितने बचे, तो 21 में से 11 है तो यहाँ पर हमारे पास 10 बचे। उसके बाद इस वाले पूरे टी में कितने 32 एलिमेंट्स है, 32 में से 11 यहाँ रह गए। जब 32 में से 11 यहाँ रह गए तो यहाँ कितने बचेंगे 21 एलिमेंट। तो यानी केवल एस के अंदर कितने एलिमेंट है 10 और केवल टी के अंदर कितने एलिमेंट 21, लेकिन तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो कितने 11। तो यानी हमें उसने क्या निकालने के लिए बोला है, उसने निकालने के लिए बोला है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स एस यूनियन टी। तो एस यूनियन टी कैसे निकालते हैं, एस यूनियन टी निकालते हैं कि एस के एलिमेंट टी के एलिमेंट और उनके इंटरसेक्शन को ऐड कर दीजिए तो आपके पास निकल आएगा। तो आप एस के एलिमेंट को और इंटरसेक्शन और टी के एलिमेंट को ऐड कीजिए तो कितना आता है 42। जब आप इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से बाय द वेन डायग्राम भी सॉल्व हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय द फॉर्मूला। नंबर ऑफ एस में एलिमेंट है 21, नंबर ऑफ टी में एलिमेंट है 32, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में एलिमेंट है 11। तो हमें फाइंड करना है यूनियन। तो एस यूनियन टी हमें नंबर ऑफ निकालना है। तो नंबर ऑफ एस के अंदर एलिमेंट है 21, नंबर ऑफ टी के अंदर 32, माइनस में उसके अंदर इंटरसेक्शन कितने थे 11 एलिमेंट। तो अब इसको सॉल्व कीजिए 21 प्लस 32 53 माइनस 11 तो कितना आता है, सॉल्व करो 42। बाय द वेन डायग्राम जो हमने सॉल्व किया हमारा तब भी 42 आ रहा था, हमने बाय द फॉर्मूला सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर 42 आ रहा था। नेक्स्ट हमें इसने बोला कि इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट और एक्स यूनियन हैज 60 एलिमेंट एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव। तो अब देखो सिंपल सी बात, हमें क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट 40 दे रखा है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 60 दे रखा है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10 दे रखा है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें उससे नंबर ऑफ वाई एलिमेंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स प्लस एन वाई, एन का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट यूज होते हैं, तो माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन गिवन था 60, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट गिवन है 40, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट हमें निकालने थे और इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 10। तो 60 इक्वल्स टू 40 प्लस एन वाई माइनस में 10, 40 माइनस 10 कितना आ गया 30 और प्लस का 30 उधर जाके माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 30। तो नंबर ऑफ वाई में कितने एलिमेंट है 30। अगर हम बाय द वेन डायग्राम अगर हम समझे तो वेन डायग्राम क्या हुआ है, इसमें अंदर हमारे पास एक्स और वाई दो सेट है, एक्स और वाई। अब उसने बोला है कि एक्स के अंदर 40 है, यानी इस पूरे के अंदर 40 है, ठीक है ना, इस पूरे के अंदर 40 है। और उसने क्या बोला यूनियन के अंदर, यानी इस टोटल में कितना आ रहा है 60, इंटरसेक्शन कितना 10। अब देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन होता है, ये पार्ट हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन के अंदर ना 10 एलिमेंट है। अब पूरे के अंदर 60 और जबकि इंटरसेक्शन में 10 चले गए तो यहाँ कितना बचेगा, इस एक्स के अंदर हमारे पास 40 एलिमेंट है और 10 एक मिनट यहाँ रिपीट करते हैं एक बार दोबारा से। हमारे पास एक्स और वाई दो सेट है, अब ये एक्स है ये वाई है, ये जो कॉमन पार्ट है इसके अंदर 10 है और एक्स के अंदर उसने टोटल एलिमेंट कितने बोले हैं 40। अगर 40 में से 10 यहाँ चले गए तो यहाँ बचे 30, ठीक है। अब उसने क्या बोला है यहाँ पर कि यूनियन यानी टोटल कितने आने चाहिए 60 आने चाहिए। 30
और 10 40, तो यहाँ कितने रह गए 20। तो देख सकते हैं हमारे पास यूनियन कितना रहा है 60 का आ गया 30 प्लस 10 40 में 20 ऐड कर दे 60। तो देख सकते हैं यूनियन हमारे पास कितने का आया 60 का यूनियन आ गया। और नंबर ऑफ एक्स में एलिमेंट में 40 है, 30 प्लस 10 कितना 40 आ गया। हमें इंटरसेक्शन में भी 10 है, तो हमें बाय द जो चीजें हमें गिवन थी ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम रेडी किया तो अपना क्लियर हो गया। अब उसने बोला है कि हमारे पास नंबर ऑफ वाई एलिमेंट हमें निकालते, देख सकते हैं नंबर ऑफ वाई एलिमेंट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके अंदर 10 भी है और 20, तो 20 प्लस 10 कितना 30, तो नंबर ऑफ वाई में कितने एलिमेंट आ गए 30। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक, तो हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब उसने बोला है कि 70 पीपल्स के ग्रुप में 37 ऐसे हैं जो कॉफी लाइक करते हैं, 52 ऐसे टी लाइक करते हैं, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक के, और 70 पीपल्स के ग्रुप में से प्रत्येक पर्सन ऐसा है जो एक ना एक 2 में से कोई ना कोई ड्रिंक तो लेता ही लेता है, यानी आपको 70 पीपल्स के ग्रुप में कोई भी पर्सन ऐसे नहीं मिलेगा जो ड्रिंक नहीं लेता। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो कितने पीपल्स ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों ही लेते हैं, तो आपको ये फाइंड करना है कि कॉफी और टी दोनों लेते हैं। अब उसने क्या बोला कि एन हमें क्या फाइंड करना है कि एन सी इंटरसेक्शन टी, यानी कितने कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोली है। अब क्या है उसमें कि उसने बोला है कि एस यूनियन टी, अब इसका मीनिंग है एस यूनियन टी का कि आपके पास ग्रुप कितने पीपल्स का है, आपके पास ग्रुप है 70 पीपल्स का, तो एस यूनियन टी की वैल्यू 70, कितने कॉफी पसंद करते हैं 37, कितने टी पसंद करते हैं 52। अब उसने बोला है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि ग्रुप का, फिर हमारे पास कॉफी, नंबर ऑफ कॉफी पसंद करने वाले पीपल्स, नंबर ऑफ टी पसंद करने वाले पीपल्स एंड नंबर ऑफ की जो दोनों पसंद करते हैं कॉफी एंड टी। तो हमारे पास ग्रुप 70 का है, कॉफी पसंद करने वाले 37 है और टी पसंद करने वाले 52 है, और ये हमारे पास वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इन दोनों को प्लस किया 89 आया, पॉजिटिव 89 इधर जाके नेगेटिव 89 हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी रहा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस 19 आया और माइनस यहाँ तक, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो 19 आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि 19 पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो 19 पीपल ऐसे हैं जो कॉफी और टी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन अ ग्रुप 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो हाउ मेनी पीपल्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। उसने बोला है कि 65 पीपल्स के ग्रुप में, अब आपके पास ग्रुप है 65 का, तो इट मीन्स है कि आपके पास एस सी यूनियन टी की वैल्यू, यानी एस क्रिकेट और यूनियन टी यानी टेनिस की वैल्यू आपको दे रखी है 65, क्योंकि पूरा ग्रुप डिफाइन कर रखा है, जिसमें से 40 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 40। अब उसने बोला कि 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद कर रहे हैं, यानी क्रिकेट भी पसंद कर रहे हैं और टेनिस भी, यानी 10 है ऐसे। तो आपको ये वैल्यूज गिवन है। अब क्या है यहाँ पर कि अब आपको ये बताना है, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, कितने ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं केवल, और नॉट क्रिकेट जो केवल क्रिकेट पसंद नहीं करते, यानी कितने ऐसे जो टेनिस पसंद करें और क्रिकेट नहीं करते। तो हमें फॉर्मूला डिफाइंड है, हमें पता है कि एस यूनियन टी क्या होता है, एनसी प्लस एनटी माइनस में एनसी इंटरसेक्शन टी। ग्रुप हमारे पास 65 पीपल्स है, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 हैं, टेनिस का हमें निकालनी है, और ये हमें पता है कि कितने बंदे ऐसे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं एक साथ, तो 10 हो गया। 40 माइनस 10 कितना होगा 30, पॉजिटिव का दर्जा के नेगेटिव बना दिए, टेनिस की तो हमें वैल्यू निकालनी थी। 65 माइनस 30 कितना 35, एंटी आ गया यहाँ से, यानी टेनिस पसंद करने वाले कितने 35। अब हमें क्या करना है, उसने बोला कि जो बंदे क्रिकेट पसंद नहीं करते लेकिन टेनिस पसंद करते हैं, तो हमने सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रखा है, इसका मीनिंग है क्रिकेट पसंद नहीं करते और टेनिस पसंद करते, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एनटी माइनस में एनसी इंटरसेक्शन टी। अब देखो एनटी यानी नंबर ऑफ टेनिस पसंद करने वाले 35 में, और दोनों में जो पसंद करते हैं दोनों को 10, तो 35 माइनस 10 कितना आ गया 25। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब बाय द वेन डायग्राम बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का निकल आएगा आपका ये इजीली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है एक वो है हमारे पास इन अ कमेटी 50 पीपल्स 50
इन अ कमेटी, एक कमेटी में 50 पीपल्स ऐसे हैं जो फ्रेंच पसंद करते हैं, 20 ऐसे हैं जो स्पेनिश पसंद करते हैं, 10 है जो दोनों ही बोल लेते हैं, स्पेनिश भी और फ्रेंच भी। तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो कितने पीपल्स ऐसे हैं जो दो में से एक लैंग्वेज तो यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग है कि हमें क्या निकालने के लिए बोला है उसने, हमें निकालने के लिए बोला है उसने यूनियन निकालने के लिए बोला है। तो फ्रेंच पसंद करने वाले 50 हैं, स्पेनिश पसंद करने वाले 20 हैं, और दोनों जो लैंग्वेज पसंद करते हैं वो 10 हैं। फॉर्मूला आपको पता है, स्पेनिश पसंद करने वाले 20 हो गए, फ्रेंच पसंद करने वाले 50 हो गए, और इंटरसेक्शन कितना हो गया 10। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि 50 + 20 70 - 10 कितना 60। तो 60 पीपल इन द कमेटी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया हो।